Hope you all doing well. I once again welcome you all to our YouTube channel. Today I am going to take second language Hindi for the students of class 7th. तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले लेसन की ओर, जिसका नाम है गुसाड़ी, जो कि एक आत्मकथा है। आत्मकथा यानी अपने जीवन की कथा या ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पे गुसाड़ी का क्या अर्थ है? गुसाड़ी जो है आदिलाबाद नामक एक डिस्ट्रिक्ट है जो तेलंगाना में है, वहां का डांस फॉर्म है, उसका नाम है गुसाड़ी। तो यहाँ पे दो चित्र बने हुए हैं और चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? ये पहले वाले चित्र में जो है एक आदमी है और कुछ औरतें हैं। यहाँ पे एक आदमी है और कुछ औरतें दिखाई दे रही हैं। आदमी जो है ढप बजा रहा है, कुछ बाजा बजा रहा है। औरतें एक पंक्ति में खड़े होकर नाच रही हैं। एक पंक्ति यानी एक लाइन में खड़े होकर नाच रही है, यानी डांस कर रही है। अब दूसरे वाले चित्र में क्या है? दूसरे चित्र में जंगू युवक का वेशभूषा दिखाई दे रही है। जंगू यानी जो जंगल का हो। जंगू युवक, युवक यानी जो यंग बॉय, उसका जो है वेशभूषा, वेशभूषा यानी कॉस्ट्यूम, वो दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न तो मैंने आपको बता दिया कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न क्या है? कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्यों के नाम बताइए। तो यहाँ पे लोक नृत्यों यानी फोक डांस, तो कुछ प्रसिद्ध यानी फेमस लोक नृत्य यानी फोक डांस के नाम बताइए। तो क्या क्या है? पहला तो है कुचिपुड़ी, जो है आंध्र प्रदेश का। फिर है कथक, जो केरला का है। फिर है मोहिनी अट्टम, वो भी केरला का डांस फॉर्म है या लोक नृत्य है, फोक डांस है। भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है। कथकली, जो केरला का है। मणिपुरी, जो मणिपुर का है। उड़ीसी, जो उड़ीसा का है। जानपद, जो है कर्नाटका का है। तो ये सब जो है कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में क्या है? नाचती हुई इन महिलाओं के मन में कौन सी भावना होगी? तो यहाँ पे जो महिलाएं नाच रही हैं, इनके मन में कौन सी भावनाएं होंगी? तो नाचती हुई ये महिलाएं जो है जनजाति वाली हैं। जनजाति यानी ट्राइबल है, ट्राइब है। तो ये अपने आचार विचार यानी अपने एथिक्स, मॉरल्स, नैतिकता, रीति रिवाजों यानी कस्टम्स, रस्म रिवाज के अनुगामी है, यानी ये अपने आचार विचार और रीति रिवाजों का पालन करते हैं, उसे फॉलो करते हैं। तो उनके दिल में जो है त्योहार यानी फेस्टिवल मनाने की खुशी की भावना होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे लेसन की ओर। मेरा नाम जंगू है। मैं आदिलाबाद के गोंड जनजाति यानी ट्राइब का युवक हूँ। युवक यानी यंग बॉय हूँ। मैं गोंडी भाषा में बात करता हूँ। तो वहां की एक भाषा है जिसका नाम है गोंडी। तो गोंडी भाषा में बात करता हूँ। यह भाषा बहुत ही मीठी होती है, यानी काफी स्वीट होती है। हमारी भी एक विशेष संस्कृति है। विशेष यानी स्पेशल, संस्कृति यानी कल्चर है। गुसाड़ी हमारी संस्कृति का प्रमुख नृत्य है। तो जो गुसाड़ी है वो हमारी संस्कृति यानी हमारे कल्चर का प्रमुख यानी प्रोमिनेंट नृत्य है। नृत्य यानी डांस फॉर्म है। तो नाचते समय हमारी विशेष यानी स्पेशल वेशभूषा होती है। वेशभूषा यानी कॉस्ट्यूम या वस्त्र या पोशाक होती है। हम विविध यानी अलग अलग उत्सवों पर नृत्य करते हैं। जंगूदाई हमारी, यहाँ पे जो है जंगूदाई हमारी देवी है, तो उनकी देवी का नाम क्या है? जंगूदाई। हम इनकी विशेष यानी स्पेशल पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं। हमारा मानना है कि यानी बिलीफ है कि वे हमें
संकटों यानी परेशानियों मुसीबतों से बचाती है। हम मोर यानी पिकॉक के पंख यानी फेदर्स, तो हम मोर के पंखों से बनी पगड़ी जो है पहनते हैं। तो पगड़ी मतलब टर्बन जो है मोर के पंखों से बनी है, पिकॉक के फेदर से बनी हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी एक पगड़ी पहनी है, एक टर्बन पहना है जो मोर के पंख से बना हुआ है। तो वे नृत्य करते समय ये पहनते हैं। मुझे अपनी संस्कृति बहुत पसंद है। संस्कृति अपना जो कल्चर है मुझे बहुत पसंद है। पुरुष ढोल बजाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पुरुष हैं, कुछ आदमी हैं जो ढोल बजा रहे हैं। तो स्त्रियां जो है, जो महिलाएं, जो औरतें हैं गाना गाती हैं। यहाँ पे जो देख सकते हैं आप गाना गा रही हैं। हमारे गीत की प्रसिद्ध पंक्ति रेला रेला है। तो इनकी जो प्रसिद्ध फेमस जो पंक्ति है, लाइंस है, वो है रेला रेला। जैसा हम गाते हैं वैसा ही नृत्य भी करते हैं। तो जैसा हम गाना गाते हैं वैसे ही डांस भी करते हैं। हम जंगल में रहते हैं यानी फॉरेस्ट में रहते हैं। यहाँ से शहर यानी सिटी जो है बहुत ही दूर है। हम तक पहुँचने के लिए सड़कों व बसों की सुविधाएं यानी फैसिलिटी बहुत जरूरी है। तो बिना बस और बिना सड़क के हम तक कोई पहुंच नहीं सकता। अब सरकार यानी गवर्नमेंट सुविधाएं यानी फैसिलिटीज देने का प्रयास कर रही है। प्रयास यानी कोशिश कर रही है। तो जैसे कि आपने सुना, गोंड जाति के लोग जो है जंगल में रहते हैं और उनके यहाँ से शहर बहुत दूर है। शहर जाने उनको बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहां पहुंचने के लिए सड़कें यानी रोड और बसों की सुविधाएं फैसिलिटीज बहुत ही कम है। इसलिए उन्हें अपने जीवन यापन यानी अपना जीवन बिताने के लिए, फिर पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य रक्षा के लिए, उनके हेल्थ के लिए सुख सुविधाएं पाने में अनेक कठिनाइयां होती हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, जंगू का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। तो क्या लिखेंगे आप? जंगू जो है गोंड जनजाति का युवक है। तो यहाँ पे जो युवक का नाम है जंगू, वो गोंड जनजाति का है, ट्राइब का युवक है। वह आदिलाबाद के यहाँ के जंगल में रहने वाला है। तो वह जो जंगल है, डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम आदिलाबाद है जो तेलंगाना में स्थित है। वो वहां का रहने वाला है। वह गोंडी भाषा में बात करता है। उसे गोंडी भाषा बहुत ही मीठी लगती है, प्यारी लगती है, मधुर लगती है। वह नए शब्द आसानी से सीख सकता है। जो नए वर्ड्स होते हैं वो आसानी से सीख सकता है। कोई भी शब्द बिना कठिनाई के आसानी से बोल भी सकता है। वह शहर से बहुत ही दूर रहता है। उसे अपनी संस्कृति यानी कल्चर से बड़ा प्यार है। जंगू दाई जो है इन लोगों की देवी है और जंगू जो है अपनी संस्कृति के अनुसार वेशभूषा यानी कॉस्ट्यूम धारण करता है, पहनता है। जंगू गुसाड़ी नृत्य भी करता है। तो ये पाठ होने के बाद से जो है आपको जनजाति लोगों की सबसे अच्छी बात जो है कौन सी लगती है? तो मुझे तो जो है जनजाति लोगों की सबसे अच्छी बात उनकी अपनी विशेष संस्कृति जो है, उनकी अलग से जो स्पेशल कल्चर है वो मुझे काफी अच्छा लगता है। वे अपनी संस्कृति का श्रद्धा के साथ जो है पालन करते हैं। संस्कृति के अनुसार ही यानी उसका पालन करते हुए ही उनकी वेशभूषा यानी कॉस्ट्यूम्स भी होती है, तो वो भी पहनते हैं। देवी के एक रूप पर विश्वास रखकर उसकी विशेष यानी स्पेशल पूजा में मग्न रहते हैं। उनका विश्वास है कि सच्चे दिल से देवी की पूजा करते तो वही उनको जो है संकट से बचाती है। राग द्वेषों से दूर रहकर स्वेच्छा यानी आजादी से जीवन बिताने वाले वे लोग मुझे बहुत ही उत्तम लगते हैं।